अब आप द हिंदू के नोट्स ले रहे हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि आइडियल काइंड ऑफ नोट्स क्या होते हैं द हिंदू के, जैसे हम बात करते हैं तो आइडियल नोट्स ये होते हैं द हिंदू के कि मुझे अगर मान लीजिए सुहासिनी हैदर है ना, एडिटोरियल लिखती हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन से बात करती हैं, तो जब मैं अपने फुल एस्पिरेंट मोड में थी, मतलब व्हेन आई रियली क्रैक्ड कि हाँ इस एग्जाम की नर्व क्या है, तो मुझे मालूम पड़ जाता था कि सुहासिनी हैदर ने अगर इस पे बात करी है तो उन्होंने ये बात करी होगी। मतलब आपको एक राइटर को भी आप एनालाइज करने लगते हैं ना कि इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, इनका ओरिएंटेशन ऐसा है, ये लेफ्टिस्ट है या ये कैपिटलिस्ट है या किस तरीके के हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके का आपको एक एनालिसिस होने लगना चाहिए जब आपकी बेहतरीन आप इस पूरे मोड में आ जाएंगे, मोमेंटम में आ जाएंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये, मैं क्या क्या नोट करती थी, मैं एक तो देखिए बहुत सारे फैक्ट्स आते रहते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कोई बात करी है तो उसका जो रैंकिंग आई है वो आप नोट कर लीजिए। सी राजा मोहन अगर कोई बात करते हैं तो उनके नाम के साथ आप स्टेटमेंट लिखिए, क्योंकि अगर आप वो कोट करके आएंगे आंसर में तो आपके आंसर में मतलब एग्जामिनर को लगेगा कि आप एक वेल रेड इंसान है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी ये सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्ग्यूमेंट आता है, कोई भी जजमेंट आता है, तो जैसे जो जस्टिस चंद्रचूड़ है वो हमेशा डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, है ना, यूजुअली डिसेंट करते हैं वो, तो उनकी कोई लाइन आती है तो मैं उसको लिख लेती थी। जैसे कि जब मैं एग्जाम दे रही थी तो पुट्टू स्वामी जजमेंट आ रहा था, है ना, राइट टू क्या बोलते हैं प्रिवेसी वाला इशू था, तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने थ्री ब्रांचेस ऑफ जस्टिस बोला था, एक ट्री बनाया था उन्होंने जस्टिस का, उसमें 3 ब्रांचेस ऑफ जस्टिस, तो ये मैंने नोट किया था कि अगर ऐसे में पूछा जाएगा तो आई विल कोट जस्टिस चंद्रचूड़। तो द हिंदू में आपको एक तो फैक्ट्स आप लिख लेंगे, डेटा लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो भी एडिटोरियल है उसमें जो कंक्लूड करते हैं ना, उसको भी आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो कंक्लूजन होता है इसको आप बहुत सारे आंसर्स में कंक्लूड कर सकते हो। तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका मेंस और आपका कंक्लूजन, तो आप द हिंदू में ये 4-5 चीजें ही नोट करने की आदत डालेंगे, क्योंकि बाकी जो भी चीजें हैं आपको आपकी करंट अफेयर्स की बुकलेट में मिल जाया करेगा, तो वो एक्सरसाइज आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका यूनिक टच रहेगा कि आप किसको कोट करके आ रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं वो जैसे अमर सिंह को कोट कर रहे हैं, जीबी शॉ को कोट कर रहे हैं, तो ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, ये आप जो उसमें बुक रिव्यू आता है, तो जैसे द हिंदू में कोई बुक रिव्यू आया है और उस पर उन्होंने डेमोक्रेसी पे कोई बुक आई है या फिर इन जनरल कोई स्टेट पे बात करी है या इस तरीके की बात, पॉलिटिकल बुक्स नहीं, डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं या स्टेट के ऊपर बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म पे बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कोई बुक है, तो उसको आप बस राइटर और उसका सिनॉप्सिस देख लीजिए, आंसर को वजन मिलता है। कोई जरूरी नहीं आपने पूरी बुक पढ़ी हो। देखिए एग्जामिनर भी आप खुद देखिए, आप उनको समझे जो चेक कर रहे हैं आपकी कॉपी, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो चेक करेंगे उस बुक को खोल के कि उसमें बात कही है कि नहीं, और एग्रीकल्चर पे बात कही तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर क्राइसिस और स्ट्रेस पे भी बात करी होगी उस बुक में, इतनी बड़ी बुक लिखी है। तो अब ये सब चीजें भी आदत डालिए, धीरे धीरे अपने शुमार करिए आदत नोट करने की। द हिंदू से ये सब चीजें ही आपको लेनी है, बाकी सब आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट में मिल जाएगा, तो आप उस एक्सरसाइज में अपने टाइम मत वेस्ट करिए।